हेलो बच्चा लोग, सो वेलकम बैक। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक सेशन रखेंगे जिसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि आज जो सीए फाउंडेशन दिसंबर 21 अपीयर करके स्टूडेंट्स आए हैं उन लोगों का आगे का प्लानिंग कैसा होना चाहिए। बच्चा लोग, आप लोगों ने दिसंबर में एग्ज़ाम दे दी है। अब आपकी रिजल्ट्स जो आनी है वो टेक्निकली अराउंड फेब्रुवरी फर्स्ट वीक या मिड तक एक्सपेक्टेड है। तो दिसंबर के एग्जाम्स जो अभी हुए हैं, जैन एंड तक तो रिजल्ट्स के कोई चांसेस फिलहाल नहीं लग रहे हैं, तो फेब्रुवरी मिड तक रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो अब एक सवाल बच्चों के मन में घूमता है कि सर, अगर मेरा दिसंबर का एग्ज़ाम हो चुका है और मेरा अब रिजल्ट फेब्रुवरी में आने वाला है, तो मैं इसके बीच में कुछ कर सकता हूँ क्या? क्या मैं फ्यूचर में इंटरमीडिएट की कुछ तैयारियां भी शुरू करूँ? क्या मैंने क्लासेस अभी इमीडिएटली लगा लेना चाहिए? मैं कुछ करूँ क्या अभी के लिए? अब सिंस हम सीए स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारे माइंड में एक हमेशा हेस्ट रहता है, हमें हर किसी से आगे रहने की एक आदत हो चुकी है या एक इच्छा रहती है, या हम एक माइंड में लेके चलते हैं कि मैं कहीं पीछे तो नहीं रह जा रहा, कि सब लोग आगे निकल जाएंगे मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है। ये भी बहुत बार बच्चों के मन में सवाल आता है। अब सिंस बच्चे लोग, आपका रिजल्ट अभी तक टाइम है आने के लिए, और विच इज़ अ लॉन्ग पीरियड, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लंबा टाइम है। दैट इज दिसंबर में आपकी एग्जाम हो चुकी हैं, उसके बाद आप लोग 19 दिसंबर को पेपर हुए हैं, आपके पास दिसंबर का लास्ट वीक है, एक हफ्ता 10 दिन बच्चे एंजॉय कर लेंगे। बट उसके बाद क्या? जैन में काफ़ी और बच्चों के मन में ऐसा आ जाएगा कि अभी जैन आ चुका, अब तो कम से कम मैं पढ़ना शुरू कर दूँ, इंटरमीडिएट शुरू कर दूँ, या करूँ कि नहीं करूँ। काफ़ी बार ये भी सवाल रहेगा। तो इस सवाल के आंसर्स लेने के लिए आज हम यहाँ पर मिले हैं। अब इस पूरे डिस्कशंस को मैं शुरू करने से पहले आपको एक टाइमलाइन समझा देता हूँ। दिसंबर मिड में आपने एग्जाम्स दी हुई हैं, आपके रिजल्ट्स फेब्रुवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ फेब तक एक्सपेक्टेड है। उसके बाद आप जब अटेम्प्ट देने के लिए जाओगे तो पॉसिबली आपका अटेम्प्ट आएगा दैट इज नवंबर 2022 में, राइट? तो फेब्रुवरी 22 में अगर रिजल्ट्स आता है तो आपका अटेम्प्ट आता है नवंबर 22। अब इसमें भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है, जैसे एक्चुअली अगर आपको नवंबर 22 का इंटर देना है तो एज पर प्रीवियस रूल्स लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट इज 31st ऑफ जैन 2022। अभी 31st ऑफ जैन 22 तक आप रजिस्टर करते हो तो जाओगे, बट पिछले बार जैसे लॉकडाउन में भी हुआ, एग्जाम्स डिले हुई हैं तो रिजल्ट्स भी डिले हुए हैं, तो इंस्टीट्यूट उतना टाइम का एक्सटेंशन दे देता है, और वो देना ही पड़ेगा क्योंकि तब तक रिजल्ट्स आने ही पॉसिबल फिलहाल तो नहीं लग रहा है। तो टाइम आपका ऑब्वियसली एक्सटेंड हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो अभी दिसंबर 21 में एग्जाम्स जिन्होंने दिए उनकी इंटरमीडिएट का एग्जाम जो आएगा वो जनवरी में रिजल्ट आने के बाद, दैट इज फरवरी में रिजल्ट आने का, तो उनका एग्जाम रहेगा नवंबर 2022 का। ये क्लियर है? नेक्स्ट, अब मुझे पता है कि सर मैं इंटरमीडिएट का एग्जाम नवंबर 22 में दूंगा, तो क्या मैंने पढ़ाई शुरू करनी? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। बट ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा एक पॉइंट पे आ जाता हूँ। टाइमलाइन आप लोगों को क्लियर हो गई। अब मैं ये कहना चाहूंगा, पहले हम बच्चों को थोड़ा ग्रुप बना लेते हैं कि बच्चे किस किस कैटेगरी के हो सकते हैं। एक स्टूडेंट उस कैटेगरी का हो सकता है कि जो बोलेगा कि सर पेपर शायद मेरे अच्छे नहीं गए, या मैं बहुत ही खराब करके आया हूँ, या मुझे पास होने का ही नहीं लग रहा है। अगर स्टूडेंट को अपने को ही खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए एक ही सजेशन रहेगा कि आप लोग वापस फाउंडेशंस की पढ़ाई करना शुरू करें और वापस अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग करें, क्योंकि आप ही खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो ऐसे केस में इंटर का डिस्कशन का कोई रोल नहीं है। दूसरा कैटेगरी का स्टूडेंट होगा जो सोचेगा कि सर पेपर बहुत अच्छे गए हैं, आई एम डन, मेरे को पता है मैं 100% पास हो जाऊंगा, सिर्फ मार्क्स क्या आएंगे वो देखना बाकी है। ऐसे अगर आपका इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू हैव अपीयर्ड वेल, बट सब सही था, तो ऐसे बच्चों के लिए फिर इंटर की पढ़ाई शुरू करने का डिस्कशन होता है। तीसरा वो कैटेगरी का स्टूडेंट आता है जिसने अभी तक क्लियरिटी नहीं है, जिसको जो बोले सर पेपर तो देकर आया हूं पर मुझे पता नहीं कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, वेदर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पेंडुलम के जैसे पास फेल के बीच में हमारा सिचुएशन लटक रहा है। तो जो थर्ड कैटेगरी, जो नेक्स्ट कैटेगरी, जो मैंने सी कैटेगरी बोलूंगा मैं उनको, ये थर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है, इन बच्चों का काउंसलिंग अलग होगा। तो तीनों का कैटेगरी अलग चलता है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर मैंने बात किया जिन लोगों का, वो लोगों का क्लियर है, दे हैव टू स्टडी बैक टू फाउंडेशन, पढ़ाई करो, प्रिपेयर करो और खुद को रेडी करो। सेकेंड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे वो लोगों ने डेफिनेटली इंटर की पढ़ाई शुरू कर देनी है। और थर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, जिनको क्लैरिटी नहीं है, पास भी हो सकते नहीं भी हो सकते, डोंट नो, ऐसे लोगों के लिए मेरा सजेशन बहुत ही सिंपल रहता है कि आपने फिलहाल के लिए कोई भी क्लास या कुछ नहीं लगाने से अच्छा आपने
इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मॉड्यूल डाउनलोड करनी है और पढ़ना शुरू कर देना है। तो पहले मैं इनका डिस्कशन कंप्लीट कर लेता हूँ, दैट इज जो लोग कंफ्यूज्ड है। अगर आपको आपके रिजल्ट्स के बारे में नहीं पता है, इट्स वेरी सिंपल, आप लोगों ने टेंशन लेना नहीं है। एक महीने में आपने लॉ जैसा सब्जेक्ट जिसमें कंपनी लॉ है इंटरमीडिएट लेवल पे, तो कॉर्पोरेट लॉ आपने पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि वो वैसे भी आपके फाउंडेशन से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो मेरा मानना है कि एक महीने में आप कंपनी लॉ कंप्लीट कर लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कुछ पार्ट कंप्लीट करो, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे मटेरियल अवेलेबल है, निकालो, पढ़ना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट क्या आएगा ये आपको पता नहीं है। बच्चे घाई में, ऐसे बच्चे इंटरमीडिएट के लिए शुरू लग जाते हैं, एडमिशन्स ले लेते हैं, बैचेस स्टार्ट कर देते हैं, एंड फिर देन उनको ही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अगर इनकेस आप इंटर के बैच में चले गए हो एंड देन अगर आपका पॉसिबली रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तो वो एक साइकोलॉजिकली आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है। हाँ, कुछ लोगों को मोटिवेट भी करेगा, बट अगेन इट्स अ रिस्की थिंग, शायद कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाओ चीज के लिए। काफी बार इट्स अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन कि मैं इंटरमीडिएट की क्लासेस कर रहा हूँ या इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं इंटरमीडिएट के वीडियो लेक्चर्स देख रहा हूँ और मैं ऑलरेडी क्या कर रहा हूँ भाई, फाउंडेशन ही पास नहीं हुआ, फाउंडेशन का ही रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो दैट फ्रस्ट्रेट्स यू एज अ स्टूडेंट। तो ऐसे जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एकदम जेन्युइन सजेशंस दूंगा कि आप लोगों ने हरी नहीं करना, रश नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। इंस्टीट्यूट ने भी कैलकुलेशन करके आपको टाइम दिया है कुछ वहां पर, तो वहां पे रश नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन रहता है। वेबसाइट से बुक्स निकालो और पढ़ना शुरू करो, लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बाकी सब्जेक्ट्स को हाथ नहीं लगाना है। देखेंगे एक महीने में आप सफिशिएंटली कॉर्पोरेट लॉ तो खत्म कर ही सकते हो अपने लेवल पे पढ़ के, ऐसा भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 11th 12th सेक्रेटरी प्रैक्टिस जिन्होंने पढ़ा रहेगा उनको और इजी जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है वहां पे। ये हो गया थर्ड वाले केस। सेकेंड केस में जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंटर की क्लासेस लगा लें। अब जो इंटर के क्लासेस के लिए लगा लेना चाहता है उसके लिए भी आगे बहुत सारे सवाल आते हैं, राइट? जैसे अब अगर आप सोचते हो, जो लोग क्लियर है, तो पहले केस वाले क्लियर है कि हम फाउंडेशन की वापस पढ़ाई करेंगे, थर्ड वाले क्लियर है कि भाई हमको इंटर का थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करना है जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, और जो सेकंड कैटेगरी जो कॉन्फिडेंट है उन लोगों ने इंटर के क्लासेस ज्वाइन कर देना है। अब क्लासेस ज्वाइन करने से पहले बच्चों के मन में सवाल आता है पहली बात कि सर अगर हम इंटर एग्जाम्स को जाएंगे तो इंटर एग्जाम्स जो हमारी नवंबर 2022 में होंगी, उस एग्जाम्स के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें सर एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना है या बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना है? अब ये जो सवाल है, एक है कि बोथ है, ये कॉमन सवाल है, बच्चों के मन में घूमता है। मेरा यहाँ पे सिंपल सजेशन होता है, जब डे वन जब तुम इंटरमीडिएट की पढ़ाई स्टार्ट करो, यू शुड नॉट डिसाइड दैट वेदर यू विल गो फॉर वन ग्रुप और बोथ ग्रुप। क्यों? दो तीन चीजें मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे पहले बताना चाहूंगा, फिर इस सवाल का जवाब लेंगे। पहली बात, जब आपने फाउंडेशन की पढ़ाई की थी तो फाउंडेशन में आपके पास सफिशिएंट टाइम था। इंटरमीडिएट की जब आप पढ़ाई करो तो थोड़ा कंपैरेटिवली कम टाइम है। दूसरी बात, सिलेबस फाउंडेशन में कम था, इंटरमीडिएट में डबल है। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंटर में 8 सब्जेक्ट है, लेवल भी ज्यादा डिफिकल्ट है, इंटरमीडिएट का सिलेबस भी वास्ट है, एंड ऑब्वियसली आपको उसको एफर्ट्स ज्यादा देने पड़ेंगे। पर ऐसा नहीं है कि जो आपके पास 8 to 9 मंथ्स का जो स्लॉट बचता है उस स्लॉट में आप बोथ ग्रुप नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ के रिवाइज करके एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो शायद इंस्टीट्यूट ये पैटर्न ही नहीं रखता। आज इंस्टीट्यूट आपको ऑप्शन ही नहीं देता कि आप एक ग्रुप को जाओ कि बोथ ग्रुप को जाओ। इंस्टीट्यूट अगर ऑप्शन दे रहा है तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल स्टडी होती है, बहुत सारी फीजिबल स्टडी होती है, ऐसे ही इंस्टीट्यूट कोई भी डिसीजन नहीं लेता। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, सोच समझ के प्लानिंग होता है। तो अगर आपको टाइम दिया गया तो आप कर सकते हो, अभी जनरली एज ए स्टूडेंट कर सकते हैं, बट एज अ मैं मेरा इंडिविजुअली बात करूं एक स्टूडेंट के एंगल से, तो एक स्टूडेंट को सवाल आना चाहिए कि मैं एज ए इंडिविजुअली केपेबल हूं कि नहीं। अब ये सवाल का जवाब ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। जैसे मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज कहता हूं कि पानी गहरा है, ये तो बाहर खड़े रहकर हर कोई बोलता है कि ये पानी गहरा है, कोई आपको समझाएगा कि बहुत ही गहरा पानी है, पर उसकी गहराई तब तक नहीं समझेगी जब अब तक आप उस पानी में कूदते नहीं हो। Unless until you get into it, you won't understand what exactly it is, right? So आप लोगों को पहले खुद समझना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा टाइम पहले इंटरमीडिएट की पढ़ाई करनी है। महीना, 2 महीना, 3 महीने में क्या मैं मेरे 2 सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहा हूँ? क्या मेरे लेक्चर्स देख के उतना कवर हो रहा है? एक बार आप जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू करोगे तो पहले बिल्कुल डिसाइड नहीं करना कि मैं एक ग्रुप जा रहा हूँ कि बोथ ग्रुप, पहले आपने पढ़ाई शुरू कर देनी है। फिर जैसे जैसे आपकी पढ़ाई शुरू होगी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड खुद ही होगा कि वेदर आई एम केपेबल ऑफ गिविंग बोथ ग्रुप और नॉट। इफ यू आर नॉट, देयर इज नथिंग टू शेम ऑन इट। उसमें शर्माने वाली बात नहीं, उसमें कोई गिल्ट वाली बात नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है।
अगर वो बुरी बात होती तो इंस्टीट्यूट आपको ऑप्शन ही नहीं देता कि आप एक ग्रुप को चुनो। दोनों में से आप सोच सकते हो इस चीज को। तो इंस्टीट्यूट ने खुद ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है आप लोगों को। इसका ये मतलब नहीं कि एक ग्रुप देना कोई कमी की बात है, खराब बात है, वन स्केल डाउन होने की बात है, बिल्कुल नहीं। हमारे कोर्स में एक ही चीज सिंपल है, हमें पॉजिटिव अप्रोच से चलना है, पास होना है, बस दैट्स इट। बोथ ग्रुप हो, एक ग्रुप हो, हर किसी के लिए मैं एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बना सकता। मैं हर किसी को जाके ऐसा नहीं बोल सकता हर किसी ने बोथ ग्रुप देना चाहिए, और मैं हर किसी को नहीं बोल सकता हर किसी ने एक ग्रुप देना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल डिसीजन। तुम्हारे नेचर, तुम्हारी एबिलिटी किसको सपोर्ट ज्यादा करती है। ऐसा जरूरी नहीं, जब मैं एबिलिटी बोल रहा हूं इसका मतलब मैं आपको वीक कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। सीए कोर्स करने में बहुत ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं होती है, कंसिस्टेंट अच्छे से टाइम टू टाइम पढ़ना जरूरी होता है, विच हेल्प्स यू टू बिकमिंग सीए ऑब्वियसली बाय क्लियरिंग एग्जाम्स एट ऑल लेवल। सो आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो मेक श्योर आप पढ़ाई करते हो खुद ही समझ जाओगे कि आपको बोथ ग्रुप जाना चाहिए कि एक ग्रुप जाना चाहिए। ये डिसीजन आपको खुद लेते आएगा, बट आफ्टर 2 to 3 months, नॉट इमीडिएटली, क्योंकि पहले वैसे भी हम ग्रुप 1 की ही पढ़ाई करेंगे। अग्री? नेक्स्ट पॉइंट, सर बोथ ग्रुप देना कि नहीं देना, ठीक है ये समझ में आ गया, पढ़ाई शुरू कर देने की, और पढ़ाई भी अगर हमने शुरू कर दी, राइट, सो हमारा 8 to 9 मंथ्स का पैटर्न कैसे जाएगा, क्या जाएगा, इसमें हम अलग से डिस्कशन करते हैं। जब बच्चा इंटरमीडिएट के क्लासेस शुरू करेगा तब हम इसके ऊपर डिटेल में आपसे डिस्कशन करेंगे, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2-3 सिनेरियोज आ गए। अभी हमने पहले सिनेरियो वाले बच्चों से बात कर लिया जिनका फाउंडेशन में पेपर अच्छे नहीं गए, सो कॉल्ड रीजन, व्हाट्सएवर रीजन, हमें रीजंस में नहीं पढ़ना, फैक्ट इज पेपर अच्छे नहीं गए और आज मुझे नहीं लग रहा कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, फाउंडेशन की पढ़ाई शुरू कर दो। सेकंड कैटेगरी वाले वो स्टूडेंट्स आ गए जिन लोगों को क्लियर कट था कि भाई हम पास ही होने वाले, तो भाई इंटरमीडिएट की स्टडी शुरू कर दो, फिर देन वेटिंग फॉर व्हाट, फिर टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, जब क्लैरिटी है। पर जो थर्ड केस वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये चीज आती है कि तुम लोग आराम से वेट करोगे और आराम से, अभी क्लासेस की घाई नहीं करनी, कोई चीज की घाई नहीं करनी, वेट फॉर योर रिजल्ट्स आने के बाद डिसीजंस लेना, राइट। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि सर अगर हम लोग ऐसे स्टूडेंट थे जिसने शायद फाउंडेशंस के वो जो 2 महीने थे, तब अभी जो दिसंबर में एग्जाम हुए और फरवरी में रिजल्ट आएगा, इसके बीच में हमने कुछ इंटर की पढ़ाई नहीं की, तो उससे कुछ गलत हो रहा है क्या? एज सच नहीं है। हाँ, आप अपॉर्चुनिटी थोड़ी खो रहे हो मैं बोलूंगा, बट ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा नहीं कि तुम कभी सीए नहीं बन पाओगे, ये ऐसी इररिपेरेबल गलती कर दी तुमने, गुनाह हो गया तुम लोगों के हाथ से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आराम से पढ़ाई करो, रिजल्ट्स के बाद जिन लोगों ने अगर इन ड्यूरेशन में पढ़ाई नहीं की वो रिजल्ट्स के बाद भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, बट या फिर बोथ ग्रुप करना भी पॉसिबल, ऐसा नहीं बोल रहा डिफिकल्ट है, बट फिर थोड़ा टाइम स्पैन आपको कम मिलेगा क्योंकि आप 1.5 मंथ लेट हो चुके रहते हो। तो ये एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो है। एक साइड अपन बोलते हैं, जैसे कहावत है पुरानी, एक साइड खाई है एक साइड दरिया है, दोनों साइड आपका कहीं ना कहीं नुकसान है। लाइफ में बेटा डिसीजंस ऐसे ही होते हैं, आप कोई भी डिसीजंस लेते हो तो हर एक डिसीजंस के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों होते हैं। यहाँ पे इसलिए हम लोग हमेशा बिलीव करते हैं कि हम बच्चों को एक तराजू में नहीं तोलते, हम हर किसी को यूनिफॉर्म नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी समझा रहा हूं ताकि आप ही देख लो आपको कौन सी पॉसिबिलिटी सही लगती, आपके लिए क्या सूटेबल है। अगर आपको लगता है कि सर मैं कंफ्यूज हूं, मुझे समझ नहीं रहा मेरे लिए क्या सूटेबल, तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करें हमें, हम आपको इंडिविजुअली इस चीज पे गाइड करेंगे। अग्री? सो ये आ जाता है आपका ओवरऑल सिनेरियो अभी तक का, फाउंडेशन से लेकर, दैट इज फाउंडेशन की जो आपने एग्जाम दी उससे लेकर फाउंडेशन की जो रिजल्ट्स आएंगे, इसके बीच के गैप में क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन पढ़ाई करो फाउंडेशन की, दूसरा ऑप्शन इंटर की पढ़ाई शुरू करो, तीसरा इंटर के क्लासेस रख लो, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इंटर की पढ़ाई अपने लेवल पे, सेल्फ लेवल पे स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें फोर्थ ऑप्शन भी आ सकता है, कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर छोड़ो क्या करने का ये सब, आराम करते हैं, सो 1.5 साल मेहनत की है तो भी आराम कर लेते हैं, 2 महीना कुछ पढ़ते नहीं, देखेंगे रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे, इट्स कंप्लीटली फाइन। ऐसे बच्चे जो एकदम चिलैक्स मोड में हैं, रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बाद में भी कर सकते हो, बट अगेन कुछ तो मेरे हिसाब से आपने डिसीजन ले लेना चाहिए। आपने कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एटलीस्ट आप इतने रिलैक्स मत बनो, इंटर का कम से कम लॉ और अकाउंट्स का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मॉड्यूल ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड करो ICAI के, और कम से कम वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई होप यू गेटिंग। सो दिस वाज ब्रीफ आपके हाथ में कि अभी के पीरियड में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रिजल्ट्स के बाद क्या करना है, रिजल्ट्स के बाद वापस एक मीटिंग लेंगे, वापस एक सेशन लेंगे, और रिजल्ट के बाद जब हमारी सिचुएशन क्लियर हो चुकी रहेगी, उसमें से आपने कौन सा वाला ऑप्शन ऑप्ट किया रहेगा, या आपने फोर्थ ऑप्शन कुछ भी नहीं किया रहेगा, इन पूरे 1.5-2 महीने जो भी पोजीशन रहेगी वो उस टाइम पे एनालाइज करेंगे, और उस टाइम पे वापस एक मीटिंग लेंगे एंड वापस एक सेशन लेके उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। आई होप दिस ऑनलाइन वीडियो वुड हैव बीन इंफॉर्मेटिव फॉर यू, आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। मैं एक ही चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा,
सीए में जाते जाते एक ही मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगा कि प्लीज सीए कोर्स की एक सबसे बेसिक थिंग होती है जो आपने डेवलप कर लेना चाहिए कि आपने दूसरों का देख के डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरी दोस्त कर रही है, वो ऐसा कर रही है तो मैं भी कर लेता हूं, कर लेती हूं, बिल्कुल नहीं। गलती से ये डिसीजन नहीं लेना। मैं आपके सामने इतना डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको पॉसिबल ऑप्शंस विद ऑल मेरिट्स एंड डीमेरिट्स रख सकूं, ताकि यू शुड बी एबल टू टेक योर डिसीजन। आप किसी और के डिसीजन जबरदस्ती अपने आप पे ना लें। कभी भी एक स्टेप बैक लेना भी गलत बात नहीं है और मौके का फायदा उठाना भी कोई गलत बात नहीं है। आपको समझना चाहिए कि आपके लिए ये पोजीशन में क्या आपको स्टेप बैकवर्ड लेना है या अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी है, ये आपको इंडिविजुअली डिसाइड करना पड़ेगा। जिसमें कोई हेल्प लगेगी तो वी आर ऑलवेज देयर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो डोंट कॉपी एनीवन एल्स डिसीजन। कोई मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं भी वैसा ही करूं, उसने इंटर का क्लास मैं भी करूं, वो नहीं लगा रहा है इंटर का तो मैं भी नहीं लगाता इंटर का क्लास, ऐसा प्लीज मत कीजिएगा। Fine. So that's all from my side. Signing off for today. Thank you so much. God is great. Take care. Bye bye.